नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान का, जिसमें से कुछ एमसीक्यू जो है पहले वीडियो में बना दिया गया है। तो इसमें 54 से शुरू हो रहा है। तो जिसमें जो है रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रेडियो सक्रियता का पता जो है सर्वप्रथम वह हेनरी बेकुरल ने लगाया था। तो इसमें 54 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, यानी इसमें से किस विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन में जो पदार्थ होता है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 56 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि सामान्यतः ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के एक अणुग्राम अणु का आयतन होता है, तो कितना होता है? तो इसमें 57 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी 22.4 लीटर। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों लोगों ने की। तो 58 का ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में सर्वाधिक विलायक है। विलायक का मतलब जो घुल जाता है। तो इसमें इसका जो आंसर है 59 का, तो 59 का ऑप्शन है जल। जल जो है एक सबसे अच्छा और सबसे सर्वाधिक विलायक जल ही होता है। तो इसमें इसका ऑप्शन जल ए सही है। अगला प्रश्न, अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जो जली विलयन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसीलिए जो है 60 का ऑप्शन ए सही है। अगला, रक्त का पीएच मान क्या है? तो जो रक्त का पीएच मान होता है वह है 7.4, यानी कुछ क्षारीय होता है। तो इसमें 61 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, उसमें ना गंध होता है, ना स्वाद होता है, ना रंग होता है, तो वह उदासीन होता है। और उदासीन वस्तु का पीएच मान 7 ही होगा, तो जल का पीएच मान 7 होता है। तो 62 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में होता है, तो इसमें 63 का ऑप्शन ए, यानी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का जो तत्व है वह है हाइड्रोजन। तो इसमें 64 का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण में, यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है, इस ऑप्शन को देखकर बताना है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न कि वायु है, वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है या तत्व है? तो जो वायु है वह एक मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें बहुत से गैसों का किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी जो नियम है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी नियम
का जो प्रतिपादन है वो मोसले ने किया था। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो पहले के ज़माने में तत्वों का जो वर्गीकरण है वो परमाणु भार पर या द्रव्यमान पर रखे जाते थे, लेकिन इस समय का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो 69 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सबसे भारी तत्व है। तो सबसे इसमें से देखकर बताना है, अलग से नहीं। तो इसमें सबसे भारी जो तत्व है वो है ऑस्मियम। तो 70 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। हेमेटाइट से लोहा को निकाला जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो एल्युमिनियम की जो मिश्र धातु है वह है मैग्नीशियम। तो 72 का ऑप्शन डी सही है। अगला जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। यानी जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो किससे मिलकर बनाया जाता है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो तांबा, जस्ता एवं निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसीलिए 73 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें पीतल किसका मिश्रण होता है। तो जो पीतल है यह पीतल तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। तो 74 का ऑप्शन सी सही है। 75 एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है इसमें से ऑप्शन से देखकर बताना है। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वह बॉक्साइट से भी, कोरंडम से भी, फेल्सपार से भी, यानी सभी से निकाला जाता है। जो एल्युमिनियम बॉक्साइट से भी प्राप्त किया जाता है, कोरंडम भी अयस्क है इससे भी प्राप्त किया जाता है, फेल्सपार भी इससे भी प्राप्त किया जाता है। इसीलिए ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो डी ऑप्शन करेंगे। फिर अगला पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो जो पिच ब्लेंड है वह यूरेनियम धातु का अयस्क है। तो इसमें 76 का ऑप्शन बी यानी यूरेनियम। अगला प्रश्न कि जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो जल में अस्थायी कठोरता यानी जो कठोरता आती है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से आती है। तो इसीलिए 77 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो है कि बिजली के फ्यूज तार किससे बना होता है। तो बिजली का फ्यूज तार वो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु से बना होता है। तो 78 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है इस ऑप्शन से देखकर बताना है। तो ट्रांसफार्मर जो है एसी को उच्च एसी को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में भी बदलता है और सिर्फ एसी धारा प्रयुक्त होता है। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए उपरोक्त सभी यानी यह डी। तो इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें कि घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो तार हैं दो प्रकार के जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो जो फ्यूज है उसे पूछ रहा है किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो फ्यूज हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से अगर वहाँ का फ्यूज अगर उड़ जाए, कट जाए, तो पूरे कमरे में या पूरे घरों में जहाँ पर जो लाइट का वायरिंग किया गया है सभी में बिजली कट जाती है। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया रहता तो सभी घरों या सभी जो है
कमरों में या जो भी बिल्डिंग है अपार्टमेंट, वहाँ पर बिजली नहीं कटती है समांतर क्रम में। तो इसलिए श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है कि अगर फ्यूज जो है फ्यूज हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो जहाँ तक तार को जोड़ा गया है, वायरिंग किया गया है, वहाँ तक वो बिजली का सप्लाई न हो, कट जाए। तो इसीलिए 80 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसमें जो पंखा, बल्ब आदि होते हैं ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब यह समांतर क्रम में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि समांतर क्रम में लगाने से प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है। इसलिए घरों में जो पंखा, बल्ब और भी उपकरण हैं, इन सबों का जो तार होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।